उसका आंसर अब भगवान जी ने दिया है। अच्छा, अर्जुन क्रिया प्रधान प्रश्न है सारे अर्जुन के, और भगवान जी के भाव प्रधान आंसर है, उत्तर दे रही हैं। अब जैसे भगवान जी उत्तर दे रही हैं अर्जुन को, है ना, अब ऐसे ही हमारा भी उत्तर, मतलब अंदर उतर जाए वो महावाक्य जो आंसर दे रही हैं, वो अंदर उतरे, अंदर ठहर जाए हमारे। अब अगर वो ठहरते हैं तो उससे क्या होती है? प्रसन्नता। कल हमारा ये 65 श्लोक चल रहा था, प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्व ही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। अब उससे क्या होता है? जो अपने आप में बैठ जाता है, विषयों में नहीं जाता। इंद्रियों के जो विषय है, देखो विष के समान है ये विषय, और उसको लेकर हम आज तक दुखी हुए हैं, शांति आई नहीं है अंदर, वो प्रसन्नता नहीं आई। अब प्रसन्न चित्त वाला कौन होगा? जो इन विषयों का संग नहीं करेगा। हम कह रहे हैं विषयों का संग नहीं करेगा, मतलब उपयोग करेगा पर छोड़ देगा। जैसे हम टॉयलेट जाते हैं, अपना काम करते हैं, बैठे नहीं रहते, छोड़ जाते हैं, है ना, फिर आ जाते हैं, याद भी रहता है आपा को कुछ, फिर हमें कुछ याद भी नहीं रहता। ऐसे ही उन विषयों का हमने उपयोग करना है पर छोड़ देना है। आज तक प्रसन्नता क्यों नहीं आई हमें? पकड़ है, चिपक है, इसलिए प्रसन्नता नहीं आई हमें। अब देखो, प्रसन्नता आती भी उसको है जिसके पुण्य कर्म जागे होते हैं, पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए होते हैं, वो प्रसन्न रहता है। अब जिसके पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए तो मतलब उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, मार्ग है हमारा। हम क्यों कहते हैं हमें कि पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो? इसलिए वो हमें बार बार ये बोलते हैं, चंगे कर्म कर, ऊंचे पासे न बन, पशु न बन, चंगे कर्म कर। क्यों? उससे क्या होगा? हमारा मन शांत होगा और पुण्य कर्म से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से वो ज्ञान ठहरेगा, बुद्धि विवेक विचार करेगी। जब तक वो पुण्य कर्म इकट्ठे नहीं होते, फिर अच्छा देखो, एक काल में तो कह रहे हैं चंगे कर्म कर, उसके बाद दूसरा स्टेप, अब अच्छे कर्म कर, मैं बन के कर दी पई है ना, तो फिर अब मैं से भी उठाते हैं। जब वो पुण्य कर्म करने का स्वभाव बन जाता है, एक करता पे मैं क्या नहीं करती थी, वहाँ से भी अलग किया। पहले पशु से मानव तो बने, जब मानव बनेंगे, मानव से फिर नर से नारायण, जो हम हमारे पास है, हम सबके अंतःकरणों में विराजमान है, पर हमें पता नहीं है ना, खोज चल रही है उसकी। अब ये खोज कब तक चलेगी? कुछ लिमिट तो हो, अवधि तो हो इसकी। अब जन्मों जन्मों से खोज ही करते रहेंगे तो काम क्या बनेगा? खोज भी अगर एक डायरेक्शन में की जाए तो पूरी होती है। क्या बोले, मैं ही पासे खोद दी पिया, क्या पासे थोड़ा नहीं निकलता पिया पानी, थोड़ा दूजे पासे चलेगी, उड़ो नहीं निकलिया बे पासे चलेगी भी, एक पासे लग दे तक खोदा, एक साइड में लग के खोदूंगी तो पानी निकल आएगा। अब ऐसी एक साइड बैठ जाऊं, अपने आप में लग जाऊं, संसार से वृत्ति हटाइए पर फिर जाए ना वहाँ, अपना काम करे फिर आ जाए वापस। शुरू में तो हमें करना पड़ता है, वैराग्य करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तप करते करते बाद में जाके वैराग्य आता है। अगर थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ, काम नहीं बनेगा। फिर संसार भी चंगा लगता पे, अपना भी चंगा लगता पे, एक चीज को पूर्ण करना पोसे, एक को छोड़ना पड़ेगा।
देखो संसार वाला भी ऐसे नहीं मिलता, पर हमने आज तक संसार को पाया इधर इसको छोड़कर, पर वहाँ पे हमें वो प्रसन्नता नहीं मिली, वहाँ पर हमें वो शांति प्राप्त नहीं हुई। अब भगवान जी वही कह रहे हैं, प्रसन्नता जो मिटाती है इसके सर्व दुख। जब पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो दुख कोई रहता नहीं, प्रसन्न मन के अंदर दुख क्लेश कैसा? तो इसका मतलब जिसके अंदर दुख क्लेश है वो प्रसन्न नहीं है, मतलब तो यही हुआ ना। अब आगे कहते हैं, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। जिसका मन प्रसन्न है वही अपने आप में बैठ सकता है। देखो हम संसार में व्यवहार भी करते हैं ना, अगर कुछ विक्षेपता आ रही होती है ना तो हमारा मन नहीं लगता। तो पहले मेरा यो काम पूरा कर ना, मैं बस आसन थे। कई बार ऐसी बहुत से मैंने सुना भी है, बहुतों को देखा भी है, भी जिद पकड़ लेते हैं, पहले तू मेरा काम पूरा कर। अच्छा काम केड़ा होंदा है? संसार वाला, पहले तू कर मेरा पूरा। ला मैं बासा आसन ते, ला मैं तेरा जाप कर सा, ला तेरा नाम गिनसा। अब वो भी क्या चाहते हैं कि पहले मेरा मन प्रसन्न हो। अब प्रसन्नता उनकी कहाँ पर है? संसार में है ना प्रसन्नता। नश्वर वस्तु को पाकर वो प्रसन्न होना चाहते हैं, तब कहते हैं मैं बैठूंगा यहाँ पर। अब भगवान जी हमें ऐसी प्रसन्नता दे रहे हैं जो कभी नहीं आती जाती, टिकाऊ है। अब टिकाऊ प्रसन्नता जो है वो तो अपने आप में बैठने से है, स्थिर बुद्धि करने से है, एक निश्चय वाली बुद्धि। जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि होती है वही आत्मा में स्थित हो सकती है। नहीं तो बुद्धि के अंदर शाखाएं बहुत सारी आ जाती हैं, हर विषय के अंदर वैरायटी बहुत है। अब वो उस वैरायटी के अंदर हम घूमते रहे, उनको उनकी पूर्ति करते रहे, अपना काम तो बनेगा ही नहीं। देखें इस शरीर को, सारा कुछ मांगता है एकदम, छोटी से छोटी चीज भी अपने अनुकूल मांगता है ये। अगर हम इसकी पूर्ति करते रह जाएंगे एंड नहीं आएगा और ये तृप्त भी नहीं होगा, है ना। कभी खत्म भी नहीं होगी इसकी पूर्ति और कभी इसको शांति भी नहीं आएगी। इन सब को साइड पर रखकर, अब जैसे कपड़े के अंदर वैरायटी बहुत देखी, खाली सूत पे ले आए तो अकेला एक पे ले आई ना, ऐसी जितने इसके विषय हैं उस पांचों के ऊपर आके रुक जाए तो। अब जैसे रस का है ना, खाने में वैरायटी इतनी है, प्राणों को तृप्त करना है, जो भी प्रारब्धवश मिल रहा है, रस है रस है रस है करते करते उसका भोग लगा दें तो। अच्छा एक भोग हम बाहर लगाते हैं, है ना। अब भगवान जी कहते हैं बाहर भोग के लिए तो क्रिया करनी पड़ेगी सारी। अब वही भोग अंदर अगर परमात्मा आपका देख दूं अंदर है सारे, है ना, वही भोग उसको लगा दें तो बस स्मृति रहे, स्मृति रहे कि वो मेरे अंदर बैठा है, वो मैं हूँ, वो है अंदर, उसको मैं भोग लगवा रही हूँ। पेट तब ला भी अपना घर से, पर उस भोजन से उस रस से तृप्ति होगी और प्रसन्नता आएगी, क्योंकि जो हमने रस लिया उसको हमने शुद्ध करके लिया। मैंने नहीं खाया, किसने खाया? प्राणों ने, और भगवान जी को हमने भोग लगा दिया। अच्छा देखो, जब भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है उनके में याद रहता है मैं पहले भोगली वेंदी पिया। बाहर वाली क्रिया में कई लोग इतने मस्त हो जाते हैं, बाहर वाला याद रहे वैसे। अच्छा बाहर वाला याद रहने के बाद बाहर की क्रिया कर दी ना, फिर वो खत्म थी कि मैं भोग लगा, बस वो फटाफट खाओ।
प्रकट का। ऐसे होता है, बाहर वाली क्रिया को अगर हम छोड़ दें ना, तभी तो भगवान जी ने बाहर वाली क्रिया में छुड़वाई है। वो मन निश्चित हो जाता है कि मैंने लिखवा दिया, ला अपने विच नहीं रहा, पूरा अपने विच आ वेंदा ला मुंह विच क्या थींदा है, वो याद ही नहीं रहता कि परमात्मा अंदर है। ला तो अपनी वृत्ति जल पाती है, नहीं तो पल पल याद रहता है कि पहले वो परमात्मा को भोग लगाना। अगर बाहर वाली क्रिया कहना उसे ता याद रह से। अब ये प्रैक्टिकली है ये। अब देखो, अब जैसे बाहर करवाते हैं तो एक बार करवा रहे तक खत्म, छुट्टी। अब इधर जब लगवाना हो ना, ला वो हमेशा याद रहता है, वाला वो अंदर बैठा है। अच्छा वो वाला जो रस लिया ना हमने, खाना तब भी खाया, खाना अब भी खाया। अब जो वो रस लिया, दोनों रस में अंतर है। फिर मेरे को लगा नहीं, बाहर वाला छोड़, तू बाहर वाला छोड़, अंदर वाले की तरफ देख। प्रसन्नता मिलती है उससे, है ना। अब बाहर वाला तो चार लोग देखते हैं, अंदर वाला को देखता है नहीं ना। पर मुँह ना देखा नाल भी तो अपना फायदा है। उसमें मैं जान रही हूँ, है ना, किसको हम तृप्त करवा रहे हैं वो मैं जान रही हूँ। अब वही प्रसन्नता गुरुदेव कह रही हैं, जो ये प्रसन्न चित्त होते हैं ना, बुद्धि। अब देखो, ये बुद्धि के अंदर ध्यान रखा गया कि वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा कहाँ है, अंदर है। इसको तृप्त करना है। अच्छा, ये तृप्त भी हो जाता है। ये वैरायटी क्या नहीं मांगता, वैरायटी ये शरीर मांगता है। अब उस वैरायटी के ऊपर बैठेंगे तो हमारी स्थिरता नहीं रहेगी, अनेक मुखी बन जाएंगे। क्योंकि बाहर सारी वैरायटी और वो पूर्ण नहीं है। एक की पूर्ति करते हैं, दूसरा पहले निकल कर आ जाता है, तो वहाँ पे अपना काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमें स्वार्थी होना पड़ेगा। ये स्वार्थ भी हमारे लिए अच्छा है। अगर इस स्वार्थ के साथ हमारे साथ कोई चलता है, चले। अगर नहीं चलता, उनके कितने रुकना कहनी, उसके लिए हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। कई बार होती है ना, पकड़ हो जाती है, वो भी मेरे नाल चले भी। एक बारी आख दिता, समझा दिता, वो नाल चलता है, अच्छा है ना। नहीं चलता फिर तू थी रुक वैसी नहीं, हमें नहीं रुकना। इस काम के अंदर स्वार्थ ले लेना है। मेरे को अपना ये काम मैं ही तो पूरा कर सकती हूँ। अब जिसके लिए मैं रुकी हूँ वो पूरा करेगा नहीं, वो काम मेरे को खुद करना है। अपने आप में बैठने का काम खुद करना है, तब वो प्रसन्न चित्त रहेगा। और प्रसन्न चित्त ही अपने आप में अपनी स्थिति बना सकता है, बैलेंस होगा जिसका। प्रसन्न चित्त का मतलब क्या है, संसार का भी और परमार्थ का भी जिसने बैलेंस बना लिया। हम ना बैलेंस नहीं बना सकते। एक पासे लुढ़क वेंदू, या तो संसार पासे लुढ़क वेंदू या अपने पासे लुढ़क वेंदू। अपने अंदर की तरफ लुढ़क जाए, फिर बाहर का व्यवहार कैसे होगा? फिर भी बैलेंस ना बनाना, दोनों के अंदर बैलेंस हो। बाहर का करे, अच्छा देखो, दोनों के अंदर बैलेंस हो, पर दृढ़ता हमारी अपने ऊपर, अपने आप में, उसमें बैलेंस नहीं चाहिए। उसमें एक पक्ष चाहिए अपना, व्यवहार में बैलेंस चाहिए। अब जब ये बैलेंस होगा तब मन भी प्रसन्न रहेगा। उस मन के अंदर जो बुद्धि, मन से तो विषय ले रहे हैं ना, अब उसके बाद बुद्धि सही निर्णय लेगी। जो बुद्धि सही निर्णय लेती है तो अपने आप में स्थित हो जाती है, एक देशीय जिसको हम कहते हैं, एक देशीय हो जाती है। एक देशीय बुद्धि ही अपना काम कर सकती है।
फिर आगे कहते हैं नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान, ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। 66 श्लोक। नहीं ज्ञान अयुक्तों को। अब देखो हम पहले कह रहे हैं बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वो ज्ञान रुकता है ना उसके अंदर, हमारी कंसंट्रेशन बनती है। बच्चों को भी कहते हैं ना ध्यान नल पर, है ना। अब कहने का क्या मतलब है, एकाग्रता कर, बुद्धि के अंदर एकाग्रता लेकर आ। कभी तेरा ध्यान खिलौनों में जा रहा है, कभी तेरा ध्यान बाहर टीवी में जा रहा है, सामने किताब खोल के बैठा हुआ है, समझ के आएगा तेरे को। बाहर से वृत्ति को हटा। अब वृत्ति से हटाने के लिए ये हमने उसको एक युक्ति दी, क्योंकि बाहर फैली पड़ी है ना वृत्ति, हमारे बाहर बहुत विषयों के अंदर फैली पड़ी है। अब इसको जब हम अपने अंदर लेकर आएंगे तो हमें युक्ति चाहिए। युक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और हम चाहते क्या हैं, मुक्ति चाहते हैं हम मुक्त, फिर भी हम मुक्ति चाहते हैं। क्यों चाह रहे हैं, क्यों दूर है उससे ना, पता नहीं है। हम सबको पता नहीं कि ऐसा मुक्त है इनसे। आप समझ लो कि तो 12 मील से। अब भगवान जी ने, गुरुदेव ने हमें ज्ञान देना शुरू कर दिया। ज्ञान के अंदर हमें उन्होंने युक्तियाँ दी। जैसे फार्मूले होते हैं ना, किसी भी सम को सोल्व करना हो तो उसके 2-3 फार्मूले हमें समझा दिए। अब उसके अंदर से मेरे को कौन सा फार्मूला अच्छा लगता है, बच्चा वही फार्मूला पकड़ लेता है। भगवान जी आखते हैं तो वो को पकड़ के बोला जड़ते को चंगा लगता है। अब हमें भगवान जी ने फार्मूले दिए, निषेध पक्ष और विधि पक्ष, ये 2 फार्मूले दिए हमें भगवान जी ने। अब फार्मूले क्या हैं, ये युक्ति है हमारी। अब इन दोनों में से, अब जैसे एक सम को सोल्व करने के लिए 2-3 फार्मूले दे दिए। अब बच्चे को जो अच्छा लगता है वो कह दिया टीचर ने, तो वो फार्मूला पक्का कर देने वाला। अब वो जेड़ा सम हो सी वो फार्मूला ला लेनी, आंसर देखो मिल वैसे। अच्छा, कई बार बच्चे अपनी चलाकी दिखेंदे, फार्मूला तो याद रहा कहने होना को, आंसर सही उत्तर कटते दिखा देंगे, पीछे मिला देखो पीछे, है ना। अब फार्मूला तो गलत लागती बैठे, मतलब उसके अंदर क्या टीचर देखता नहीं है, देखते हैं आंसर भी सही लिखा पे, पर सम द विच वाला फार्मूला गलत है। हाल हमारा ऐसे होता है, क्या करते हैं टीचर काटा मार देता है, 0 नंबर दे देता है। और इवें भगवान जी देखो अपना हाल भी ऐसा ही देखो ना, मुँह तो आके आंसर सही दे रहे वो दे गए नहीं आंसर, पर बेटे दे दिन से फार्मूला आप सही लेंदे कहने पे आंसर आप कट दे रख दें दो लहुंदे नल क्या थी वैसे, ऐसा मुक्त थी वैसे नहीं होंगे। यही हाल हो रहा है। या विधि पक्ष से चले, 4 के सामने आ रहा सारा परमात्मा है, सारा परमात्मा है, विश्वरूप परमात्मा है। पर जेंटम कोई परिस्थिति आई उथे राग भी आ गया, उथे द्वेष भी आ गया, लो विश्वरूप परमात्मा के लिए गया, फिर काम ना बना हमारा, आंसर तो आप मिला देंगे विच सम सारा गलत कर देंगे। अब सम सारा गलत थी वेंदा है तो सीसी कैमरा बहुत ज़्यादा वाला स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो लाइट भी कहनी वेंदी कि लाइट बने चली तो सीसी कैमरा बंद थी वने, वो सारा कुछ देखता बैठा है अपना,
सारा कुछ हमको पता चल रहा है, पर खुद को भी तो पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव में जो युक्तियाँ दे रही है मैं वो सही ढंग से ले भी रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। सारी जांच पड़ताल खुद भी करनी है। हम युक्तियाँ लेकर जांच पड़ताल दूसरों की करनी शुरू कर देते हैं। ओता आँख दिए मैं दे कहनी अवलाई में कर दी, तो देते बैठी है, फिर देखो क्या लेना देना हो देना, वो जी में मर्जी कर रहे। तू देख अपने आप को देख, तू आँख दी मैं दे कहनी आता कहनी भी तो को लग दे फसदी तो नहीं है ला देते तो आते संबंध नहीं तो जोड़ गिंदी। मैं तो नहीं कर रही अपनी, ये अहंकार तो नहीं है शरीर का, पता नहीं चलता ये कैसे आ जाता है। माया है, माया भी कोई छोटी मोटी कहनी इनको पार पावण किते भी ना वो बल चाहिए है माया को। ऐसा आंखों की बिना गुरुदेव की युक्तियां लिए हम इस माया को पार कर जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अर्जुन कर जाता, भगवान जी साथ में है। अर्जुन को क्या जरूरत है इतना ज्ञान लेने की, ज्ञान के समुद्र साथ में है कृष्ण जी, फिर भी तो उसका बेड़ा पार नहीं हो रहा। दुख लगा हुआ है अंदर, विक्षेपता आ रही है, मैं मेरा बना हुआ है। भगवान जी युक्तियां दे रही हैं। अब सांख्य योग पहले कर दिया, अलग अलग बता दिया, देही को अलग अलग कर दिया सांख्य योग में। अब अर्जुन को वहां से नहीं समझ आया, इतनी जल्दी थोड़ी उतर जाती है ये देह। आप इतनी जल्दी उतर वैसे साकू गुरुदेव ने ज्ञान दे दिता, मैं देह कहनी हाँ, मैं देही हाँ। एक ज्ञान ऐसा तक कितने साल पहले गिन गिता उतरी कहनी ना। अब भगवान जी ने पहले सांख्य योग दिया अर्जुन को, देह और देह दोनों को अलग अलग बताया, पर वहां दुख विक्षेपता नहीं गई अर्जुन की। लाओ में क्वेश्चन ला आ गया न अर्जुन ने। अब भगवान जी वही, अब देखो अब क्या और युक्तियों के द्वारा अर्जुन का निखेड़ा कर रही है। पहले तो बुद्धि को स्थिर कर, मन को कंट्रोल कर, विषयों से परे मर, ये इंद्रियों को अलग से देख, दिखेंगी ये इंद्रियां, इनके विषय भी हैं, पर यहाँ पे तेरे को रस बुद्धि ना आए। अब जहाँ ये रस बुद्धि आती है वहाँ चिपक आ जाती है। अब कितना सारा भगवान जी ने उसको हर श्लोक के अंदर ये दृश्य का स्नेही छूटा प्राप्ति में बुले भरे। अब देखो दृश्य कितनी युक्तियां दे रही है, दृश्य 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 दृश्य, कितना भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को ये दृश्य है। इन आंखों से जितना देखेगा दृश्य दृश्य दृश्य, दृष्टापन अलग हो। जब तक अलग होना नहीं आएगा ना काम नहीं बनेगा, खिचड़ी बनी हुई है। अच्छा बोला युक्तियां तक भगवान जी ने, और भगवान जी ने आगे तक जिन्हें दृश्य वाली है कि युक्ति पकड़ गई जैटम कुछ आंदे सामने परिस्थिति आंदी वाला दृश्य लगता है। अच्छा परिस्थिति आए तब दृश्य लगे, नहीं तो मैं बन जाए कैसे काम होगा ना। फिर सुख में तो हम दृश्य भूल जाते हैं, मैं बन वेंदू हिकमत थी वेंदू, मुसीबत जैसे मुंदी वाला कटन शुरू कर देंदू, दृश्य दृश्य वाला काम नहीं बन सकता अपना। सुख में अलग होना आए,
जैसे हम कल कह रहे थे कि 24 घंटे वो वृत्ति बनी रहे, हमारी वो वृत्ति बनी रहेगी तभी हम छूट पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। शादी करके स्त्री दूसरे घर में जाती है, पहला उन्हें जीवन अपना एक घर बिताया, बाद दूजे घर में गई और दूजे घर की चिपक ज्यादा होती है पहले घर की अपेक्षा, होता है ऐसे। जबकि आधी जिंदगी उसने पहले घर में बिताई मायके में, अब दूसरे घर में तो मतलब आधी बिताई ना, ज़्यादा उतनी उससे भी कम। फिर देखो अब चिपक वो ज़्यादा है उसको दूसरे घर की। अब ये जीव कितने जन्मों से आकार के अंदर है, आकार के अंदर है, इनको चिपक कितनी है उससे। ये कहने से नहीं छूटेगी, सुनने से नहीं छूटेगी, बैठकर गहरा विचार करना पड़ेगा, युक्तियों के अंदर डूबना पड़ेगा। अगर मैं प्रसन्नता चाहती हूँ तो युक्ति लेनी पड़ेगी, और वो प्रसन्नता भी मेरे को तब प्राप्त होगी जब मेरा मन शांत होगा, मन विक्षेपता में नहीं होगा। और वो युक्ति भी मेरे को ना सही ढंग से लेनी है, ऐसे नकल मारने वाला काम नहीं करना। अब फार्मूला जो गुरुदेव दे दें है ना, तो वाकई उसको दिमाग में बिठाना है मेरे को, खाली आंसर मिलाते के नहीं रख देना। अब दिमाग में बिठाना है, बुद्धि के अंदर बिठाना है, तो उसको हर प्रश्न में मेरे को वो फार्मूला फिट करना पड़ेगा। नहीं पक्का थी से तभी पक्का होगा ना वो। अब यही भगवान जी ने कहा, नहीं ज्ञान अयुक्तों को, जो युक्ति प्राप्त नहीं करते, गुरुदेव से युक्तियां नहीं लेते, उनके अंदर ज्ञान ठहर नहीं सकता। ज्ञान ठहरने के लिए निर्मल अंतःकरण चाहिए, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। शुद्ध अंतःकरण के लिए निष्काम भाव से कर्म चाहिए, कर्म फल की प्राप्ति ना हो पीछे, निष्काम भाव। देखो शुद्ध करना है, शुद्ध करने के लिए बहुत रास्ते हैं। अंतःकरण को कैसे हम शुद्ध करें? अंतःकरण शुद्ध, पुण्य कर्म इकट्ठे होते 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 फिर अंतःकरण शुद्ध। शुद्ध अंतःकरण के अंदर ज्ञान रुकेगा, वहां पर ब्रह्म विद्या पनपेगी। जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है उसको हम ब्रह्म विद्या सुनाएं या पकड़ा दें, भाग जाएगी, सूख जाएगी। बेल है ये ब्रह्म विद्या की, बेल हरी भरी कहाँ रहेगी? ये तो बेल को पानी मिल से, उनको सिंचिया वैसे, जहाँ उसकी खुदाई हो गया। खुदाई क्या है? सींचना क्या है? बैठ के टाइम देना, इसको विचार करना, विवेक करना, मैं कौन हूँ, बार बार शरीर के साथ जुड़ना ना, अलग होना अलग होना अलग होना। अब अलग होते होते, अब जैसे गुरुदेव ने कहा तू देह नहीं है, तो मेरे अंदर बैठे मैं क्यों कह रही हूँ? पहले प्रश्न उठे और अर्जुन को क्यों प्रश्न उठे, देखो और कैसे चल जाए। अब ये प्रश्न तब उठे ना जब वो उन पे चलना चाह रहा है, उनको अपनाना चाह रहा है। ऐसे ही अंदर प्रश्न उठे हैं अपने, मैं कैसे देनी हूँ? देह वाली तो दिख रही हूँ, फिर भी मैं देह नहीं हूँ। तो भाग त्याग लक्षणा वृत्ति द्वारा गुरुदेव मेरे को कह रही हैं तू देह नहीं है। और अगर एक बार मैंने उनकी युक्ति ले ली ना, फिर देखो सारे अंत लावनी शुरू कर दी। आनंदमदा की कहनी होता, वाह, सामने से पतिदेव कुछ बोलकर चले गए, मैं पत्नी था हाँ कहना है ना, खाली यह फार्मूला फिट कर दिया दिमाग में। बच्चे ने कुछ आख्या, मैं माता हाँ कहना, भाई ने कुछ कहा, मैं बहन तो हूँ नहीं।
खाली इन्ना फार्मूला फिट थी गया लारे को प्रसन्नता रासे अंदर की कहना रासे युक्ति से मुक्ति होगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, वो अंदर वो तो आँख ते चले गए, चाहे वो तो ये गुलाब जामुन खाते बैठे होंगे, और यहाँ पर कितना पकड़ के रख लिया हमने। उनका लॉस हुआ कि इधर लॉस हुआ? किसका लॉस हुआ? खुद हुआ। अच्छा क्यों हुआ? पकड़ा बनी, पकड़ता मर गया है ना। ये कब छोड़ना आएगा भाई? मेरा थे कोई कहनी मैं बने दिमाग में फिट थी बनी यह चीज मेरा थी कोई कहनी, मैं भी कहनी है। जितने रिश्ते संबंध हैं, बस ये एक यात्रा पूरी करने के लिए हम एक घर में इकट्ठे हो गए। एक वेड़े बच्च इकट्ठे थे, जिमें गऊ भैंस इकट्ठे लग रहे। ये घर भी हमारे लिए ऐसा है, इसमें हम इकट्ठे बांधे हैं। आप ही क्यों जो घर परिवार वाले उवे ही क्यों तुहाडे घर वाले मेरे घर में गए नहीं, मेरे घर वाले तुहाडे घर में गए नहीं, क्यों? भुगतान है ना। भगवान ने कितनी सहूलियत दी थी, आप समझते नहीं मोटी बुद्धि वाले इनसे। ये भगवान ने सबको कितनी सहूलियत दी है, आप कितने मरू है कर्म कटन किते। हुण तो बैब ने ना बुद्धि विच भी कर्म कटने, मैं कहती कोई मेरा कहने। आप दुखी क्यों थींदू जितना आप अपनी चिपक चिपका देंदू ना, तभी दुखी होते हैं ना। मेरा है मेरा में कोई में क्यों आँख नहीं। अरे भाई वो तेरा है ही कहना करण भी कर्म का लेन देन में तेरा भुगतान थींदा पे। अब इतनी बात नहीं फिट होती बुद्धि के अंदर, बताओ कैसे फिट होगी? अब गुरुदेव ने युक्ति दी ना, तू दे कहनी है लाऊं दे मैं अमल किते, मैं खाली सम आंसर ठीक कर खड़ी हूँ, फार्मूला विच सारा गलत लेंदी है। आज तक आप यो ही किया है सारा, तभी गुरुदेव भी छोटे मोटे थोड़े क्वेश्चन से कांटा मार देंगे, बोला सारे ही गलत कर देते हैं। अभी गलती खुद निकाले, फार्मूला फिट करें, एक बार फार्मूले को रट लें तो भी काम बन जाएगा। या तो बुद्धि से बिठा लें या फिर रट लें तो भी काम बन जाएगा अपना। तभी भगवान जी ने कहा रटने से काम चल जाएगा। देखो अब दे मैन्यू रट लिया ना मैंने, दे मैन्यू रटना भी है कि मेरे को दुखी कहने थी होना। रटने का क्या मतलब है? मेरे को दुखी नहीं होना, तो वो रट के अंदर दुखी नहीं होना। ला जैसे मैं दुखी थी वहाँ याद आवे मैं दुखी थी हाँ ला कुछ तो निशानी आवे ना, जैसे कुछ निशानी आवे से तभी कहते हैं वो छोटी वो अब इतना 5-6 पेजों का ऐसे लिखना है तो 10-12 हेडलाइंस बना लो, हाँ है ना, तो तब जाके वो 5-6 पेजों का ऐसे पूरा होगा हमारा। अब ये हेडलाइन बनानी है, अंदर तो ध्यान दे साथ भी रखना है ना, क्या है ये हेडलाइन के अंदर ये पहरे के अंदर क्या क्या लिखना है, वो तक खुद को ध्यान रहे ना। तभी तो भगवान जी ने युक्तियाँ दी ना हमें, विधि पक्ष निषेध पक्ष, या बुद्धि फार्मूला फिट कर अंदर, या रट्टा मार कोई एक चीज़ तक पकड़ो। आप सारे पासे अधूरे इनसे किसी भी साइड पे पूरे नहीं है, तभी काम नहीं बन रहा, तभी आकार पे आकार आ रहा है। ये अब यहाँ से मुक्त होना है, आकार से मुक्त होना है, बस अतिथि की हम आकार में चाहिए। ओम तम नमामि हरि परम।